हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का जो सीरीज़ देख रहे हैं, उस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं गया मुंडा को। इससे पहले के वीडियोस जैसे कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, तो उनका भी हमने अपलोड किया है, तो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता कौन है? तो गया मुंडा है। ओके। गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। आगे देखिए, गया मुंडा जो है वो खूंटी जिले के एटकडी गांव के, क्या है, एटकडी गांव के रहने वाले थे। एटकडी जतना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? तो जतना नदी, ठीक है, के तट पर स्थित है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि गया मुंडा के हाथों, ठीक है, कौन था? तो वो जयराम था। आगे देखिए, रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करके 6 जनवरी 1900 को उसके गांव एटकेडी पहुंचे। ठीक है, कहाँ पहुंचे? एटकेडी पहुंचे, एटकडी या एटकेडी, ठीक है, पहुंचे। आगे देखिए, गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र कौन? तो सांड्रे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 6 जनवरी 1900 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रख लेने चाहिए। पहला ये कि 6 जनवरी 1900 ईस्वी को उन्हें उनके गांव एटकडी पहुंचे, ठीक है, गिरफ्तार करके। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनके मंझले पुत्र यानी कि सांड्रे मुंडा के साथ इतने तारीख को उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कब? तो 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। एक बार सारे पॉइंट्स रिवीजन करते फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता कौन है? तो गया मुंडा है। पहले कौन है? कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए, गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। गया मुंडा जो है खूंटी जिले के एटकेडी गांव, ठीक है, एटकेडी गांव के रहने वाले थे। एटकडी या एटकेडी, ठीक है, जो भी हो, तो तजना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? तजना नदी के तट पर स्थित है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम है। ये पॉइंट याद रखिएगा। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करके 6 जनवरी 1900 ईस्वी को उनके गांव एटकेडी पहुंचे। ठीक है, कब? 6 जनवरी 1900 ईस्वी, 6 जनवरी 1900 ईस्वी को वो क्या हुआ कि एटकेडी उनके गांव को पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार करके। कौन? तो स्ट्रीट फील्ड। ओके, आगे देखिए, गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र कौन है? मंझले पुत्र तो सांड्रे मुंडा, उनको 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे देखिए, आगे क्या है कि यहाँ देखिए, गया मुंडा के पुत्र कौन? तो डोनका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी गई। मंझले जो पुत्र थे सांड्रे मुंडा, उनको गया मुंडा के साथ 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। गिरफ्तार उनको कब किया गया था? गिरफ्तार करके गांव उनके लाया गया था 6 जनवरी 1900 ईस्वी को। आजीवन देश निर्वास का दंड पाया। किसने? तो जय मासी, जो कि गया मुंडा का बेटा था। कौन? जय मासी को क्या किया गया? तो आजीवन देश निर्वास का दंड दे दिया गया और आजीवन कारावास की सजा डोंका मुंडा को दिया गया। ओके, गया मुंडा की पत्नी माकी, क्या है? पत्नी माकी को 2 वर्ष को कारावास की सजा मिली। 2 वर्ष की कारावास की सजा इसे मिली। एक बार वापस से देखिए कि गया मुंडा के पुत्र कौन? तो डोंका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी गई। एक पुत्र जो मंझले पुत्र है, ठीक है, उनको क्या किया गया कि 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को गया मुंडा के साथ फांसी दे दिया गया और आजीवन, ठीक है, देश निर्वासन का दंड किसे मिला? तो जय मासी, जो कि गया मुंडा के बेटा थे, उनको। और गया मुंडा की पत्नी कौन? तो माकी को 2 वर्ष की कारावास की सजा मिली। समझ गए? एक बार रिवीजन करते हैं ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए।
ओके, देखिए मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता हो गए गया मुंडा। गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। ओके, गया मुंडा खूंटी जिले के एटक डी, ठीक है, गांव के रहने वाले थे। एटक डी तजना नदी के तट पर स्थित है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही कौन था? तो वो जय राम था। ठीक है, जय राम था। और इसके पुत्र का नाम, यानी कि गया मुंडा के पुत्र का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एक उनके पुत्र का नाम क्या है? जय मासी। ठीक है, और गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला जयराम, सिपाही का नाम जयराम था। आगे देखिए, रांची के कौन? तो डिप्टी कमिश्नर कौन? तो स्ट्रीट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करके 6 जनवरी 1900 ईस्वी को उनके गांव एटके डी पहुंचे। आगे देखिए, गया मुंडा और उनके मंझले पुत्र कौन? तो सांड्रे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे देखिए, गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा मिली और एक पुत्र और है उनको जो आजीवन उनको देश निर्वासन का दंड मिला। कौन? तो जयमासी को, जो गया मुंडा के बेटा थे, और उनकी पत्नी, गया मुंडा की पत्नी कौन? तो माकी, उनको 2 वर्ष का कारावास का सजा दिया गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब आप लोग से देखिए, कुछ चीज़ें जो याद रखनी है। सबसे पहले तो ये बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। ठीक है, क्या थे? कि ये बिरसा मुंडा के सेना नायक थे और मुंडा विद्रोह के ये नेता भी रह चुके हैं, अग्रणी नेता। ओके, और आगे एक चीज़ और कि ये खूंटी जिला में, ठीक है, खूंटी जिला के एटके डी में इनका गांव था। ठीक है, और एटके और कुछ पॉइंट्स जैसे कि इनको किसने गिरफ्तार किया था? तो स्ट्रीट फील्ड। ठीक है, गया मुंडा को किसने गिरफ्तार किया था? तो स्ट्रीट फील्ड, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे रांची के, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर उनके गांव को लेकर गए और 6 जनवरी 1900 ईस्वी को, ठीक है, और उनके एक पुत्र के साथ, ये ध्यान रखिएगा कि उनके एक पुत्र, ठीक है, कौन? तो मंझले पुत्र सांड्रे मुंडा के साथ में, ठीक है, 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। और उनका एक और पुत्र है जिनको आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया, जो कि है डोंका मुंडा। उनकी पत्नी कौन है? माकी। उनकी पत्नी माकी को 2 वर्ष की कारावास का सजा सुनाया गया। और हाँ, इन्होंने जिस सिपाही को मारा था, ठीक है, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम है जयराम, उसका नाम है जयराम। और इनके एक बेटे हैं, ठीक है, कौन? तो जयमासी। जयमासी को क्या किया गया था? देश निर्वासन का दंड दिया गया था, आजीवन देश निर्वासन का दंड दिया गया था। तो ये सारे गया मुंडा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। तो आई होप कि आपको याद हो गए होंगे जो पॉइंट्स थे। जैसे कि ये 6 जनवरी 1900 ईस्वी जब उन्हें गिरफ्तार करके उनके गांव लेकर के गया था। गांव कौन सा है? के डी में है। और कौन सा जिला पड़ता है? खूंटी जिला। ये जो बिरसा मुंडा है उनके सेना नायक थे और ये रिलेटेड है मुंडा विद्रोह से। ठीक है, और कुछ पॉइंट जैसे उनकी पत्नी का नाम माकी है, ठीक है, उनके पुत्र जैसे डोंका मुंडा जिसे आजीवन कारावास का सजा मिला, और मंझले पुत्र सांड्रे मुंडा, उसके साथ उनको फांसी दे दी गई थी। कब? तो 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को। ठीक है, और आजीवन देश निर्वासन का जो इनके पुत्र हैं कौन? तो जय मासी। ठीक है, तो उनको आजीवन देश निर्वासन का दंड मिला था। और एक पॉइंट और कि जयराम, जयराम करके एक सिपाही था जिसे गया मुंडा ने मारा था, या उनके हाथों से मारा जाने वाला जो सिपाही था जयराम, वो किसके हाथों से मरा था? तो गया मुंडा के हाथों से। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुआ तो एक बार वापस वीडियो को देखिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और कि वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कुछ चीज़ें रह जाती है या कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग खुद वीडियो में लिखोगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा रिमाइंड करेगी आप लोगों को भी। साथ में कुछ अगर चीज़ें नहीं लोगों को जैसे पता हो या कुछ पॉइंट्स में छूट जाते हैं, तो पढ़ने वाले देखकर उसे भी याद कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।